जिस भले काम को अहिल्या सोचे और उसको उसका रास्ता ना मिले, ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं है, ना ही आगे होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अन्नदान के समय में अहिल्या की नजर एक औरत पे पड़ती है जिसकी आंखों की पीड़ा वो समझ जाती है, और फिर वो औरत जब वाड़ा छोड़ के चली जाती है, अहिल्या उसके पीछे पीछे जाती है मगर उसको ढूंढ नहीं पाती है क्योंकि रात का समय है, अंधेरा है। मगर अहिल्या को उसकी आंखें नहीं भूलती हैं, उसकी पीड़ा को वो अपने आंखों से दूर नहीं कर पा रही है। इसलिए वो तुकु जी को बोलती है कि मुझे इसका पता चाहिए, और पता मिलता है। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस बात को तो हमने जाना और हमने डिस्कस भी किया भी कैसे गुन्नू जी का नाम आ गया है अहिल्या के सामने, क्योंकि जिस औरत को ढूंढते ढूंढते वो उसके घर पे पहुंची है, वो कोई ऐसी औरत नहीं है जिसको अन्नदान के लिए लाइन में लगना पड़े या उसको दान की जरूरत हो। उसको दान की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसके घर में अनाज नहीं है। उसके पति को नकारा कह के गुन्नू जी ने घर पे बिठा दिया है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो अपने कह सकते हैं कि अपनी मेहनत की कमाई खाने वाला परिवार है, वो दान की लाइन में क्यों लगेगा? क्योंकि जब वो मेहनत की कमाई खाते होंगे, वो तो खुद अपने हाथों से अपने से जो कम लोग हैं उनको दान देते होंगे, बल्कि क्योंकि सैनिक को उस समय काफी अच्छा समझा जाता था, काफी उनकी इज्जत होती थी। मगर इज्जत वो करते थे जो उनकी अहमियत को समझते थे, मगर जो सैनिकों को नौकर समझते थे जैसे कि गुन्नू जी हैं, वो उनकी इज्जत भी वैसे ही करते थे। जब अहिल्या के सामने उस औरत ने, जिसका नाम आनंदी है, उन्होंने रो रो के अपनी व्यथा सुनाई, और साथ में जब वो ये कहती है कि गुन्नू जी कहते हैं कि सरकार क्या अपनी जेब से पैसे देगी, अगर नहीं हो किसी काम के तो कहां से पैसे मिलेंगे, ऐसी कुछ बात कहती है, तो अहिल्या के दिल पे बहुत चोट पहुंचती है। क्योंकि मल्हार सरकार तो ऐसे है ही नहीं जिनके नाम को लेके गुन्नू जी ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए अहिल्या उनको रास्ता दिखाती है, उनको आश्वासन देती है कि आप चुप मत बैठिए, आप इस बात को दरबार में लेके आइए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपको जो भी आपके साथ अन्याय हुआ है, उसको दरबार के सामने रखिए, क्योंकि बाबा साहिब तो ऐसा कभी भी जो है कर नहीं सकते, कभी भी ऐसी चीज को कह नहीं सकते, ना ही इस बात को कभी प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा प्रजा के हित के लिए ही सोचते हैं। अब दोस्तों ये जो हुआ है सैनिक के साथ, इस बात को जब लाया जाएगा सामने, क्योंकि अहिल्या आनंदी को जरूर इतना हौसला देगी कि वो आए दरबार में और अपनी समस्या को रखे, ताकि आनंदी जैसी और कई औरतें होंगी जिनको इस चीज का सामना करना पड़ रहा होगा या कर चुकी होंगी। क्योंकि ऐसा नहीं कि एक ही सैनिक घायल होता है, एक ही सैनिक के साथ ऐसा होता है, और भी कई सैनिक होंगे जिनकी औरतें ऐसे दान की लाइन में लगती होंगी या फिर कैसे करके गुजर बसर करती होंगी। तो उन औरतों का भी हवाला देगी अहिल्या, और फिर वो आनंदी अपनी प्रॉब्लम लेके जब आएगी दरबार में, तब देखना होगा कि गुन्नू जी कहां तक भागते हैं, धना जी कहां तक भागते हैं। क्योंकि दोनों की गर्दन अब जो है शिकंजे में है, एक किसानों को लेके, दूसरा जवानों को लेके। क्या कहते हो आप? अब होगा असली इंसाफ? जरूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्रोमो में ये बात साफ साफ दिखाई दे रही है। कमेंट कीजिए, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.